वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने टेंस लेके आया हूँ। हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों, टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप स्टूडेंट हो या आपको IELTS या टॉफल जैसी कोई एग्ज़ाम देनी हो, तो उसके लिए इंग्लिश में टेंस का नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी पहचान, कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि जिन वाक्यों से ज्ञात हो कि क्रिया किसी निश्चित समय पर होती है, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो हमारे सनातन सत्य वाक्य होते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जो कहावतें हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। और हिंदी में इसकी पहचान ये है दोस्तों कि जिन वाक्यों के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे गोपाल हर रोज क्रिकेट खेलता है, सूर्य पूर्व में उगता है, गाय घास खाती है। दीज आर दी सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब इसके बाद दोस्तों टेंस के पहचान के साथ साथ हमें इसका जो स्ट्रक्चर है, जो नियम है, वो भी हमें दिमाग में होने चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी वाले जो वर्ब है, टू बी वाले वर्ब यानी इज, एम, आर, ये सब का उपयोग इसमें नहीं होता है। एक्चुअली हमारी हैबिट आ जाती कि हम आई के बाद एम लिख देते, इज के बाद, ही के बाद इज लिख देते, मगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सेकंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, मूल रूप का उपयोग होता है। क्लियर? और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर को ध्यान रखना दोस्तों, ही, सी, इट हो, तो क्रिया के पीछे हम एस अथवा ES लगाते हैं। कब? जब कर्ता ही, सी, इट या कोई नाम हो तब। बहुवचन में नहीं लगाते हैं। क्लियर? और जो मैंने किया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या है? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। ओके दोस्तों, वर्ब फॉर्म में कई बार आपको एग्जाम में आता ही है वर्ब फॉर्म, जो टेंस के ऊपर आधारित होता है। तो इसमें हमको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफेन, समटाइम्स, रेगुलरली जैसे शब्द आए तो हमें ख्याल आ जाता कि इट इज़ द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इन शब्दों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा वर्ब फॉर्म के लिए खास तरह से। अब मैं दोस्तों स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल कोई भी टेंस हो उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक्टिव के साथ साथ पैसिव वॉइस भी बताने वाला हूँ। तो एक्टिव वॉइस में क्या आता है? सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आती है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। तो दोस्तों कई लोगों को कर्ता, क्रिया और कर्म का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यानी डूअर, क्रिया को करने वाला। जो व्यक्ति क्रिया करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। फिर क्रिया यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब। तो हिंदी में इसकी क्या पहचान है? इनके पीछे आता है ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नाचना, दौड़ना, गिरना, पढ़ना। दीज आर दी वर्ब्स, इन्हें हम कहते हैं क्रिया। फिर उसके बाद है
कर्म, कर्म को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं हम कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस का भी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करता चलूंगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो कर्म है ये शुरुआत में आ जाता है, फिर कर्म के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, जो जरूरी हो। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, सब्जेक्ट कर्ता से पहले आता है बाय, और अन्य शब्द आते हैं अंत में। तो फिर से वंस अगेन आई रिपीट कि पैसिव वॉइस में जो कर्म है वो वाक्य की शुरुआत में आ जाता है। आई एम श्योर दोस्तों आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ वाक्य देख रहे हैं। जैसे पहला वाक्य हमारा, वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो आपका उत्तर होगा वे। तो इसमें जो वे है ये क्या है, कर्ता। अब वे क्या करते हैं, तो वे खेलते हैं, तो खेलना है क्रिया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि वे क्या खेलते हैं, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट, यानी क्रिकेट क्या है, कर्म। तो सबसे पहले हमारा कर्ता लिखेंगे हम, वे यानी कि दे, फिर क्रिया आएगा प्ले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा क्रिकेट, और जो अदर वर्ड्स हर रोज उसके लिए एवरीडे आएगा वाक्य के अंत में। अब इसको हमको पैसिव में बदलना, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको पैसिव में बदलना हो तो सबसे पहले हम जो ये हमारा कर्म है क्रिकेट, इसको हम ले आए आगे। क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल है प्लेड, बाय, दे की जगह आ जाता है देम, और हमारा जो ये जो अन्य अदर वर्ड्स थे एवरीडे, ये वाक्य के अंत में। वंस अगेन आई क्लियर। दूसरे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म था क्रिकेट, तो क्रिकेट हमने आगे लिख दिया। क्रिकेट के सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये देखो ये थर्ड, प्ले जो हमारा वर्ब था इसका थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड, और उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता के आगे हमने लगाएंगे बाय, और दे का हो जाता है देम पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वाक्य, हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट है, पालन करना फॉलो ये क्रिया है। अब मैं पूछूंगा किसका पालन करते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रैफिक के नियमों का। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो अब हम उसको एक्टिव वॉइस ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा कर्ता वी। अब यहाँ वी प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया के पीछे एस अथवा एस नहीं लगेगा। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्लियर। अब मैं इसको आपको पैसिव भी बदल देता हूं। तो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियम, ये कर्म है, तो ये कर्म आ गया द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स प्लूरल है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉलो का हो जाएगा फॉलोड। बाय, वी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुबह में चाय पीती है। तो देखो यहाँ पे पहले हम पहचान करा दूं मैं दोस्तों, यहाँ पे वाक्य के अंत में आती है, यानी हमको क्लियर हुआ कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब देख ले, तो यहाँ पे सब्जेक्ट करता है वह, पीना क्रिया, क्या पीती है, चाय, ये हुआ ऑब्जेक्ट, और सुबह में ये हुए अदर वर्ड्स। क्लियर। तो अब इसको क्लियर आगे हम चला रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी सी, ड्रिंक्स हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये ड्रिंक्स होगा, ड्रिंक नहीं ड्रिंक्स, क्रिया के पीछे एस लगेगा। क्यों, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहां पे कर्ता एक वचन है, तो ये ड्रिंक्स हो जाएगा। फिर कर्म टी, इन द मॉर्निंग वाक्य के अंत में। अब इसको पैसिव बदलना हो तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा चाय, टी, सिंगुलर इसलिए इज। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, याद रहेगा आप लोगों को दोस्तों, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, और सी की जगह पे आ जाएगा बाय हर, और इन द मॉर्निंग वाक्य के अंत में आएगा।
आई एम श्योर दोस्तों आपको ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे वाक्य जिनके पीछे नहीं आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का उपयोग होता है। आई और बहुवचन प्लूरल कर्ता के साथ डू नॉट का उपयोग होता है, और यदि कर्ता सिंगुलर हो तो हम उसके साथ डज नॉट का उपयोग करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आई और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का उपयोग करते हैं। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, कर्ता यानी कि, उसके बाद डू नॉट अथवा डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है। डू नॉट और डज नॉट याद रखिएगा, डू नॉट डज नॉट का उपयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और आई और बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट। क्लियर? अब इसको पैसिव में जब हम बदलेंगे तो वाक्य की शुरुआत में आएगा कर्म यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, उसके बाद नॉट। डू नॉट डज नॉट हट जाता है, डू नॉट डज नॉट हट जाता है, कर्म के बाद इज, एम, आर और नॉट, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, फिर कर्ता के आगे बाय और अदर वर्ड्स। क्लियर? अब दोस्तों मैं एक एक करके वाक्य बता रहा हूं। पहला वाक्य हमारा, हम पेड़ नहीं काटते हैं। यहां पे हम है सब्जेक्ट, पेड़ है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, काटना है इसमें क्रिया। आई से एम श्योर आपको कर्ता क्रिया कर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है हम के लिए आता है वी। वी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे? डू नॉट। कट द ट्रीज। क्लियर? अब इसको मैं पैसिव बदलूंगा, तो जब मैं इसको पैसिव बदलूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रीज ये आगे आ जाएगा। पैसिव वॉइस में कर्म वाक्य की शुरुआत में आ जाता है। ये प्लूरल है इसलिए आर नॉट। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, कट के तीनों फॉर्म वही होते हैं, कट कट कट। क्लियर? और वी का हो जाएगा अस। पैसिव वॉइस में वी का अस हो जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं चाय नहीं पीता हूं। यहां पे सब्जेक्ट है मैं, पीना है क्रिया, और चाय है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो सब्जेक्ट करता आई के साथ भी हम डू नॉट का उपयोग करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आई और प्लूरल के साथ डू नॉट का उपयोग होता है। फिर वर्ब ड्रिंक और टी। अब हम इसको पैसिव बदलेंगे। पैसिव में बदलेंगे तो हमारा ये जो कर्म है टी, ये आगे आ जाएगा, सिंगुलर इसलिए इज, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ड्रंक, बाय, आई का मी। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में आई की जगह पर हम लिखते हैं मी, वी की जगह अस, आई की जगह मी, और ही की जगह पर हिम। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर घास नहीं खाता है। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा शेर, खाना है वर्ब, और ऑब्जेक्ट कर्म है घास। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता द लॉयन, इसके साथ आएगा डज नॉट। क्यों डज नॉट आया? बिकॉज इट इज सिंगुलर, ये एक वचन है। और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब ईट, और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट कर्म यानी कि ग्रास। क्लियर? अब हम इसको जब पैसिव बदलेंगे तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्म ग्रास आ गया, इज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, एट, ईटन। याद रखिएगा, ईट, एट, ईटन बाय द लॉयन। ओके, आई एम श्योर दोस्तों आपको नेगेटिव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर्ता से पहले आई और बहुवचन कर्ता से पहले डू का
और एक वचनतरता से पहले डज का उपयोग करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आई और बहुवचनकर्ता से पहले डू और एक वचनकर्ता सिंगुलर करता सब्जेक्ट से पहले हम डज का उपयोग करते हैं। और सेकंड दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या ये वाक्य की शुरुआत में आए तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लिखते, बराबर। अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए तो हम उसके लिए व्हाट का उपयोग नहीं करते। और यदि प्रश्नवाचक शब्द जो मैंने नीचे लिखे, ध्यान से देखिएगा आप, वंस अगेन आई रिपीट कि आप पेन और पेंसिल लेकर नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, इन शब्दों को भी लिखते जाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम उसका अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। अब ये प्रश्नवाचक शब्द जो है दोस्तों, इनको दिमाग में रख लीजिएगा। पहला हमारा शब्द है वॉट यानी क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हुज यानी किसका किसकी, हुम किससे किसको, और हाउ यानी कैसे। इनको 2 बार लिख लीजिए तो आपको याद हो। अब यहाँ 2 शब्द है, हाउ मच और हाउ मैनी। इनका उपयोग कैसे करते हैं दिमाग में रखिए। हाउ मच और हाउ मैनी अर्थ दोनों का समान होता है, दोनों का अर्थ होता है कितना। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का अर्थ होता है कितना, लेकिन उपयोग में काफी फर्क है। हाउ मच का उपयोग किसके लिए होता है, जिसे गिना ना जा सके, तेल पानी घी वगैरह वगैरह। और हाउ मैनी का उपयोग किसके लिए होता है, जिसे हम गिन सके। इसके उपयोग में काफ़ी तकलीफें होती हैं, लोग काफ़ी गलती करते हैं, इसलिए इसको दिमाग में इसको बैठा लेना। अब मैं कुछ वाक्य आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो पहला वाक्य हमारा, क्या वे शाम को टीवी देखते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट है वे, वर्ब है देखना, और टीवी है हमारा ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे दे सब्जेक्ट बहुवचन, इसलिए वाक्य की शुरुआत में हमने डू लिखा। और ये जो क्या आया है, मैंने पहले ही नियम किया था कि अगर क्या वाक्य की शुरुआत में आए तो उसका अंग्रेजी शब्द नहीं लिखते, इसे व्हाट हम नहीं लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए आगे लिखा डू, फिर करता दे, वर्ब देखना के लिए वॉच, ऑब्जेक्ट टीवी, शाम को तो एट इवनिंग, ये आएगा हमारा वाक्य के अंत में। ओके, वंस अगेन आई रिपीट कि यहां डू का उपयोग क्यों किया दोस्तों हमने, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, कर्ता हमारा बहुवचन है, दे बहुवचन है, इसलिए हमने वाक्य की शुरुआत में दे का उपयोग किया। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम इसको पैसे बदलेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट कर्म है टीवी आ गया जाएगा, टीवी सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, ये इज आएगा वाक्य की शुरुआत में। वॉच का पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड, बाय और दे की जगह क्या लिखेंगे, देम, और एट इवनिंग ये वाक्य के अंत में आएगा, बिकॉज दे आर दी अदर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह मार्केट में खिलौने बेचता है। तो दोस्तों यहां पे भी वाक्य की शुरुआत में क्या आया, इसलिए हम यहां पर वॉट नहीं लिखेंगे। क्लियर। सब्जेक्ट करता है हमारा वह, ये एक वचन है इसलिए हमने आगे क्या लिखा, डज। सब्जेक्ट आए ही, वर्ब सेल, खिलौने बहुवचन है इसलिए हमने क्या लिखा, टॉयज। मार्केट में, इन द मार्केट, ये आएगा वाक्य के अंत में। अब इसको पैसे बदल रहे हैं दोस्तों, तो पैसे में क्या होगा कि टॉयस आ गया जाएगा, बहुवचन इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड, बाय, ही का हिम, इन द मार्केट अंत में। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उस पर क्यों हंसते हो। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट करता है यू, हंसना लाफ है क्रिया, और यू है इसमें सब्जेक्ट। दोस्तों यहां पे जो प्रश्नवाचक शब्द है हमारा, प्रश्नवाचक शब्द है हमारा क्यों। तो सबसे पहले हम ये जो क्यों शब्द आया इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई।
फिर हमारा कर्ता है यू, यू के साथ क्या आएगा, डू। क्रिया हंसना, हंसना देखो हंसना यानी इंग्लिश में शब्द है लाफ, उसके साथ प्रीपोजिशन आता है एट, याद रखना लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, और उस पर तो उसके लिए आएगा हिम। क्लियर। अब हम इससे पैसिव बदलेंगे तो वाई आगे रहेगा। यहाँ पे हमारा कर्म ऑब्जेक्ट था हिम, तो हिम यहाँ आके हो जाएगा ही। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाव्ड एट बाय यू। क्लियर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तुम्हारी किताबें कहाँ रखते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, क्रिया है रखना, कर्म है किताबें, और इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। तो सबसे पहले मैं इसकी इंग्लिश लिखूंगा वेयर। मैंने दोस्तों आपको क्लियर किया था कि जो प्रश्नवाचक शब्द है सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा दोस्तों, वेयर। अब तो वेयर फिर कर्ता यू, इसके साथ आएगा डू। कर्ता से पहले क्रिया है रखना कीप योर बुक्स। अब मैं इसको पैसिव बदलूंगा। पैसिव बदलूंगा तो क्या होगा दोस्तों, वेयर आगे रहेगा, योर बुक्स बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कीप का हो जाएगा केप्ट। दोस्तों अंग्रेजी सीखनी हो तो आपको वर्ब फॉर्म्स याद होने चाहिए। मैं ऐसा कहूँगा कि आपके दिमाग में होना चाहिए, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप सिंसियरली देखोगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है गोपाल कितना दूध पीता है। कितना, कितना के लिए दो शब्द है, हाउ मच और हाउ मैनी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हाउ मच का उपयोग ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो दूध तो क्वांटिटी में आता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, हाउ मच। और हाउ मच और हाउ मैनी के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखते हैं, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, मिल्क। अब गोपाल हमारा सिंगुलर है, गोपाल सिंगुलर इसलिए क्या आएगा उसके पहले, डज, और वर्ब ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डज गोपाल ड्रिंक। अब हम इसको पैसिव बदलेंगे दोस्तों। पैसिव बदलेंगे तो हाउ मच तो वाक्य की शुरुआत में रहेगा और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आगे है ही, और तो वर्ब है हमारा ड्रिंक, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा ड्रंक बाय गोपाल। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रात को गेट कौन बंद करता है। तो यहां पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कौन, ये वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा। उसके बाद आएगा क्लोज क्रिया। अब यहां पे कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि कौन गेट बंद करता है ये हमको मालूम नहीं है, कर्ता अज्ञात है, इसमें कर्ता है ही नहीं। अब यहां पे दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां पे मैंने डू या डज का उपयोग नहीं किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु के बाद डू या डज का उपयोग नहीं करते, ये मैंने नोट लिख दिया है, आप भी लिख लेना, दिमाग में लिखिएगा, इसे जहन में अपने रखना। टू क्लोज द गेट एट नाइट। अब इसको हम पैसिव बदल रहे हैं दोस्तों। तो पैसिव बदलेंगे तो हु की जगह बाय हुम आता है, याद रखना। किसी भी सेंटेंस का वाक्य हो उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हु की जगह पर क्या लिखते हैं हम, बाय हुम, वो भी वाक्य की शुरुआत में। तो बाय हुम इज द गेट क्लोज्ड। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। अब आगे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी है दोस्तों। आपको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस मैंने दिए हैं, यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस लाउडली एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू योर मदर टंग। आपकी मदर टंग कुछ भी हो सकती है, इट में भी हिंदी, गुजराती और एनी अदर लैंग्वेज। सो आप ये एक्सरसाइज करके रखिए। अब नेक्स्ट जब मैं सेशन में हम लोग मिलेंगे तो उस समय मैं आपको और अधिक एक्सरसाइज दूंगा। तो इसको भी दोस्तों आप लोग अपने एक्सरसाइज करके रखिएगा। अभी आप फ्री हो लॉकडाउन के कारण, तो इसको आप रखिएगा तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस सबसे मैं कहूँगा कि आप ये मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए।
तो है दोस्तों, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।